चरित्रवान युवा समाज और देश की नींव है। भगवान भाई, भौतिक शिक्षा से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परिवार, समाज, कार्यस्थल में परेशानी या चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर बनकर धनोपार्जन कर सुख सुविधा युक्त जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, परंतु जब उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, नैतिक शिक्षा से युवाओं को नई दिशा मिल सकती है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए बी के भगवान भाई ने कहे। वे बर्तला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के युवाओं को सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि नैतिक मूल्यों से व्यक्तित्व में निखार, व्यवहार में सुधार आता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्या का मूल कारण है। समाज सुधार के लिए नैतिक मूल्य जरूरी है। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा की धारणा से आंतरिक सशक्तिकरण से इच्छाओं को कम कर भौतिकवाद की आंधी से बचा जा सकता है। व्यक्ति का आचरण उसकी जुबान से ज्यादा तेज बोलता है। चरित्रवान, गुणवान युवा समाज और देश की नींव है। जहां मेरे पिता परमात्मा निवास करता है, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। इस शरीर से ज्योति बन करके बादलों से भी पार चांद सूरज आम खा रहे। क्या आपने बोया था? किसने बोया था? जिसने बोया था। क्यों? हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी आम खाएंगे, इसीलिए आपके लिए बोया था। लेकिन हमारा फर्ज है अभी आने वाली पीढ़ी को आम मिले, इसलिए हमें आम का पेड़ लगाना जरूरी है। कोरोना काल में देखा ना, कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण कितने लोग चले गए, शरीर छोड़ा। अगर ऐसा ऑक्सीजन कम होता जाएगा, ये मानव को रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण को क्या करना है? शुद्ध बनाने की प्रेरणा लेनी है। इसलिए हर एक को क्या करना है? पेड़ लगाना है, उसको पानी देना है। अगर पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन को लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? जैसे पेट्रोल पंप में जाते हैं पेट्रोल भरने के लिए, इसी तरह सभी के पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधना पड़ेगा और वही सिलेंडर जाकर के भरना पड़ेगा, पैसा चुकत करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन कम है, व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए पेड़ों को लगाना, पौधों को लगाना। अभी मैं हिमाचल में गया था, तो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर आग लगी थी। तो मैंने किसी को पूछा यह आग क्यों लगी? कहा कि अब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में पेड़ों का जो पत्ते वगैरह नीचे गिरते हैं, तो क्या करते हैं? मस्ती करते बच्चे जाते समय स्कूल में, माचिस आग लगा करके चले जाते। वो आग पकड़ते 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 पूरा जंगल में आग लग जाती है। कई पेड़ जल गए, किसी के घर जल गए, पक्षी के बच्चे जल गए। वो सारा पाप किसके ऊपर चढ़ा? जिसने आग लगाई। इसलिए आज का मानव क्रूर बनता जा रहा है, लोग लालची बनता जा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। तो पर्यावरण शुद्ध रहे, इसलिए हमें ये मूल्य सीखने की जरूरत है, चरित्र सीखने की जरूरत है। आज शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक आपके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, कोई किसी का मर्डर करता है। क्यों? मूल्य नहीं सीखे, नैतिकता नहीं सीखी। इसलिए मूल्य सीखना यह शिक्षा का उद्देश्य। आज टीचरों ने डॉक्टर तो बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं। क्योंकि वो डॉक्टर बना लेकिन मनुष्य नहीं बना। पहले मानव बनो, एक इंसान बनो, बाद में डॉक्टर इंजीनियर बनो। क्योंकि आज
शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा अंधकार है। इसी से हमें सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, गुणों की तरफ जाना है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, और आजकल के बच्चों को मोबाइल का बंधन। मोबाइल एक प्रकार का एडिक्शन है, एक आदत है, नशा है, इससे भी बचना। कोई भी प्रकार की नशा है, बंधन है, वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। कई बार बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहता सर पढ़ करके जॉब करूंगा, पैसा लूंगा, पैसे से पेट भरूंगा। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज गाय, भैंस, बकरियां स्कूलों में जाती है, केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना, चरित्रवान इंसान बनना। वर्तमान समय मूल्यों की कमी, आज लोग लालची, लोभी बनते जा रहे हैं और इसलिए पर्यावरण को तोड़ते जा रहे हैं, पर्यावरण को बिगाड़ते जा रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में